हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1903 ईस्वी और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981। जीवन परिचय। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम देवी चरण श्रीवास्तव तथा माताजी का नाम राम देवी था। उनके पिता वकालत पास कर आजीविका के लिए उन्नाव उत्तर प्रदेश की शफीपुर तहसील में आ बसे थे। वहीं 30 अगस्त 1903 को भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ। कुछ दिनों के बाद उनके पिता कानपुर आ गए। कानपुर में ही भगवती बाबू का बचपन बीत रहा था कि 1908 में कानपुर में फैले भयंकर प्लेग के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बड़ी कठिन परिस्थितियों और संघर्षों में उनका प्रारंभिक जीवन बीता। उनके ताऊ जी और उनकी माताजी के सहयोग से उन्होंने जैसे तैसे शिक्षा प्राप्त की। 1921 में उन्होंने हाई स्कूल और फिर 1924 में इंटर की परीक्षा पास की। 1923 में उनका विवाह हुआ। 1926 में उन्होंने बीए किया और 1928 में वकालत पास करके वकील बन गए। 1928 से 1942 के बीच वे वकालत और प्रशासन योजनाओं के साथ ही कांग्रेस के महाअधिवेशनों और हिंदी साहित्य के वार्षिक अधिवेशनों में सक्रिय भागीदारी करने लगे थे। 1933 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 1934 में फिर उनका दूसरा विवाह हुआ। 1942 से 1947 तक वे मुंबई में कथा लेखक, चित्रपट कथा लेखक और संवाद लेखक के रूप में बॉम्बे टॉकीज में काम करते रहे। वहां से लौटकर लखनऊ में दैनिक नवजीवन के संपादक हुए, लेकिन राजनीतिक कारणों से 1948 में उन्होंने नवजीवन का संपादन छोड़ दिया। 1950 से 1957 तक वे आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। 1957 में उन्होंने रेडियो की नौकरी भी छोड़ दी और दिल्ली से लखनऊ आकर स्वतंत्र लेखन में मृत्यु पर्यंत जुटे रहे। 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को उनका निधन हो गया। रचनाएं। उपन्यासों में पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल, क्या निराश हुआ जाए। कहानी संग्रहों में 2 बांके, मोर्चाबंदी, राख और चिंगारी, इंस्टॉलमेंट। काव्य संग्रहों में मधुकण, प्रेम संगीत, मानव। उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्व है। नाटकों में वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। काव्य नाटक त्रिपथगा। संस्मरण में अतीत के गर्त से, ये साथ और हम। साहित्यालोचन, साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। बाल साहित्य, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। साहित्यिक विशेषताएं। भगवती चरण वर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। वर्मा जी ने हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं की। उनकी रचनाएं युगीन विसंगतियों पर मार्मिक प्रहार करते हुए नवयुग के सृजन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सभी रचनाएं अतीत के गौरव गान की अपेक्षा वर्तमान की कुंठा और आक्रोश को मुखरित करती हैं। वर्मा जी की गणना अपने शीर्षस्थ
कहानीकारों में की जाती है। आपकी कहानियों में कला की सजीवता पाठक को मुग्ध कर देती है। उनकी रचनाएं अपने यथार्थ बोध और चेतना के कारण आज भी प्रासंगिक हैं। सरलता, स्पष्टता, सहजता एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यंजना आपकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपकी रचनाएं जीवन की विकृतियों और विसंगतियों को पाठक के समक्ष न केवल उद्घाटित करती हैं, अपितु यथार्थ अनुभव के प्रति पाठक को संवेदनशील भी बनाती हैं। उनका साहित्यिक जीवन छायावादी कविता से आरंभ हुआ, पर न तो वे छायावादी काव्यानुभूति के अशरीरी आधारों के प्रति आकर्षित हुए और न उसकी अतिशय मृदुलता को ही कभी अपना सके। उन्हें किसी वाद विशेष के अंतर्गत मानना गलत है। रूमानी मस्ती, नियतिवाद, प्रगतिवाद, अंततः मानववाद इनकी विशेषता है। भाषा शैली। वर्मा जी की भाषा शैली सरल, सहज एवं व्यावहारिक खड़ी बोली है। बोली में व्यंग्य के साथ साथ प्रवाह है तथा वह पात्रों के अनुकूल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती है। आपकी अधिकतर कहानियों में शिष्ट हास्य एवं परिमार्जित व्यंग्य पाठक को प्रभावित करते रहते हैं। परिस्थिति एवं प्रसंग के उपयुक्त, रोचक एवं प्रभावशाली वातावरण चित्रित करने में वर्मा जी सिद्ध हस्त थे। सम्मान व पुरस्कार। सन 1961 ईस्वी उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1969 ईस्वी में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी विभूषित किया गया। सन 1978 ईस्वी में वर्मा जी का राज्यसभा के लिए भी चुनाव हुआ था। आशा है आपको जीवनी पसंद आई होगी। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।